नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, एक लिंगी पुष्प नहीं है। कौन सा एक लिंगी पुष्प नहीं है? मक्का एक लिंगी है, पपीता भी एक लिंगी है, ककड़ी भी एक लिंगी है। गुलाब है वो एक लिंगी पुष्प नहीं है, ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया और धतूरा, ये द्विलिंगी पुष्प है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन और विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल। विटामिन बी12 साइनोकोबालमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ये विटामिन और उनके रासायनिक नाम हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? देखिए दूध में नींबू मिलाते हैं तो अवक्षेपण अभिक्रिया संपन्न होती है। किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और इसमें होने वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाएंगे तो अवक्षेप बनेगा, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? एकमात्र अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, हीरा भी कार्बन का अपरूप है, रोम्बिक सल्फर भी एक तत्व है, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड है वो तत्व नहीं है। देखिए 22 कैरेट गोल्ड तत्व नहीं है, इसमें कुछ अशुद्धता भी मौजूद रहती है, अतः ये क्या होगा? मिश्रण होगा। सोने की शुद्धता का मानक कैरेट होता है, 24 कैरेट सोना वो शुद्ध होता है, 22 कैरेट है वो तत्व नहीं है, मिश्रण होगा। 1 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है? 1/24% सोना होता है। 22 कैरेट सोने में 22/24 × 100 यानी 91.66% सोना होता है, बाकी अन्य धातुएं मिलाई जाती है। हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क एक चिन्ह होता है जिसे भारत मानक ब्यूरो सोना चांदी के सिक्कों और गहनों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए अंकित करने हेतु जारी करता है। भारत में हॉलमार्क की प्रक्रिया की शुरुआत सोने के लिए तो 2000 ईस्वी में हुई थी और चांदी के लिए 2005 में की गई। सोना के साथ तांबा और जिंक मिलाया जाता है। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जा सकती है? तांबा और जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मानव शरीर की जीवन रेखा है, तो कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर की जीवन रेखा माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है? जब एल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं तो शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, यह भी सही है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के समान है, ये भी राइट है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, ये भी सही है। प्रकाश का कणीय सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, ये भी राइट है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं कर सकता? आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न
नहीं कर सकता। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो 65 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगले प्रश्न की बात करें कि एक प्रकाश वर्ष होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।